सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी एक्सप्रेस की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में जल्दी आपके सामने। हजरात मोहतरम, भारत के आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को कुछ घंटों का ट्रेलर बताया था और कहा था फिल्म अभी बाकी है और अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दिल्ली धमाके के बाद और कई सारे तार पाकिस्तान से जुड़ने के बाद अचानक से लंबी हमारे देश में नेताओं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेना की मीटिंग के बाद एक बात का एहसास पाकिस्तान को हो गया कि अब अगर भारत ने पीटना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा पीटेगा। दोस्तों, इसी सिलसिले में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कबूल किया है कि भारत हम पर हमला कर सकता है फुल स्केल पर, और हमारी फौज, हमारी सारी इंटेलिजेंस फुल अलर्ट पर है, क्योंकि भारत हमला करने की तैयारी में है और पाकिस्तान पर वो पूरी ताकत से हमला कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, सारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हजरात, अभी तक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उससे ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान का ही हाथ भारत में लाल किले पर हुए धमाके में मौजूद पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान की ही एजेंसियां और पाकिस्तान के ही आतंकवादियों का लिंक निकल सकता है और निकल भी रहा है, जो भारत में हाल में ही घटनाएं हुई हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के पीओके के जो पूर्व पीएम हैं उसके बयान के बाद, जिसने कबूल किया है कि हाँ, हमने लाल किले से लेकर अंदर तक भारतीयों को घुसकर मारा है और हमने भारत को पहले ही चेतावनी दी थी। हजरात, ऐसे तमाम चीज़ों के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। वहीं जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बात करता है, ईमान और ईमानदारी की बात करता है, उस पाकिस्तान की असलियत आप ये देखिए कि वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पाकिस्तान की आवाम जनता के लिए मरने को तैयार था, पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री इमरान खान जो कभी अमेरिका के आगे झुका ही नहीं, आज जब वो जेल में सड़ रहा है तो उनकी बहन जब उनसे मिलने के लिए जेल जा रही थी तो वहाँ पाकिस्तान की पुलिस ने, आर्मी ने उनको पीछे खदेड़ा, उनको ज़मीन पर घसीटा। पाकिस्तान के ये पूर्व प्रधानमंत्री बहनों का, औरतों का, उनकी घर की महिलाओं का यह हाल पाकिस्तान कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इमरान खान से कितनी तकलीफ शहबाज शरीफ को है और कितनी जलन और हसद। तुम लोगों को गैरत नहीं आई है, बेगैरत के बच्चों, तुम लोगों को गैरत करे, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ सारे। आमीन आमीन। इनको सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें, बेगैरत। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों, ये याद है तुम लोगों को। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने हर इनका असूल फॉलो किया है। आज जो उन्होंने मेरी बहन, अब ये बात क्लियर है, चारों तरफ से बात आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस बात का एहसास है कि भारत हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा खर्च अपनी बॉर्डर की सेना पर करने वाला है। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को डर है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का और बलोच लड़ाकों का, इसीलिए बॉर्डर फोर्स पर, अपनी सेना पर, देश की सिक्योरिटी के लिए पिछले 10 साल में इतना खर्चा नहीं किया जितना खर्च अब आसिम मुनीर करने वाले हैं। उधर मेरे दोस्तों, फेंटा को कोई गर्दन पकड़ के ये दिखा दे कि देख, जिसे तू आतंकवादी कह रहा था, तेरा ही अब्बा, तेरा ही बाप उसका वेलकम कर रहा है। हम तो पूरे खिलाफ हैं। दोस्तों, भारत पहुंच गए हैं अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर अजीजी, और भारत के वो ट्रेड फेयर में भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो चुका है भारत का, और अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर रहा है। ऐसे में कई ट्रेड डील भारत और तालिबान के बीच हो सकती है। हजरात, ऐसे बहुत भाजपा के नेता चिंगाड़ कर और छुछुंदर की तरह दांत निकाल कर, जो पहले संसद में रोने का उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो मजा ले रहे थे कि ये लोग तालिबान महाअध्यक्ष, ये अध्यक्ष साहब
यह तालिबान के समर्थक हैं। आज उन्हीं की सरकार तालिबान से डील कर रही है, तालिबान से हाथ मिला रही है। ऐसे लंडभस्तकों का क्या किया जाए जो कल कुछ और आज कुछ और कह रहे हैं। भारत की मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने और उस पर बात करने इंडोनेशिया के एक्सपर्ट डेलीगेशन की टीम 1-2 दिन के अंदर भारत पहुंचेगी। अगर ये डील होती है तो इससे भारत को अच्छा फायदा होगा। उधर बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत अचानक से आए और भारत के एनएसए अजीत डोवाल से मिले और उन्होंने बांग्लादेश अजीत डोवाल को इनवाइट भी कर दिया है। मोदी का जलवा और 56 इंच और लाल आंख देखिए। भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है, लेकिन जादू देखिए मोदी का, टैरिफ के बावजूद 14% हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ गया है। यानी टैरिफ के बावजूद भारत का ट्रेड अमेरिका से बढ़ गया है। उधर भारत और जर्मनी ने डील कर ली है। दोनों देश की कंपनियां सेफ्टी, हेलीकॉप्टर सेफ्टी और कई तरह के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साथ मिलकर डिफेंस इंडस्ट्री में डेवलप करेंगे। हजरात, चाइना का हरामीपन देखिए। अपने फाइटर जेट को बेहतरीन और अपने फाइटर जेट को बिकवाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर के जो जंग चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, उस दौरान उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का इस्तेमाल करके भारत के राफेल फाइटर जेट को गिराया हुआ दिखाया, आग लगता हुआ, और बहुत सारे डीप फेक इमेज का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को भारत के राफेल, फ्रांस के राफेल फाइटर जेट पर भरोसा कम हो और दुनिया चाइना के फाइटर जेट खरीदने के लिए आगे बढ़े। उधर बांग्लादेश इंटरपोल में जाने वाला है, इंटरपोल को रिक्वेस्ट करने वाला है कि हमारी जो गुनहगार हैं देश की, शेख हसीना, उसे आप जैसे तैसे भारत से लेकर बांग्लादेश लेकर आ जाएं। दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा है कैसे इंटरपोल जो है दूसरे देशों में ऑपरेशन करती है और अपना ऑपरेशन चुपके से कामयाब कर भी लेती है। अब इसी इंटरपोल के पास बांग्लादेश पहुंचा है। शेख हसीना के बेटे का बयान भी आ गया है कि बाइडेन सरकार जब अमेरिका में पावर में थी तो उसने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया था बांग्लादेश की रिजीम को चेंज करने के लिए। चाइना और जापान की लड़ाई में भारत की बल्ले बल्ले हो गई है। हजरात, चाइना किलस कर जापान से सी फूड इंपोर्ट रोक देता है, ऐलान कर देता है कि जापान से हम अब सी फूड नहीं लेंगे। और उधर चाइना ने भारत से सी फूड लेना शुरू कर दिया है और 10% सी फूड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जापान और चीन की बात और बिगड़ती है तो इससे भारत को और भी फायदा होगा। वहीं अमेरिका ने $700 मिलियन के हथियार, डिफेंस सिस्टम ताइवान को अप्रूव कर दिए हैं, जिससे अब चीन फिर से चिढ़ जाएगा। हजरात, ताइवान के मुद्दे पर चाइना और अमेरिका भिड़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहा है। चाइना और अमेरिका का टकराव देखते हुए वेस्टर्न देशों ने फैसला किया है कि अब हम रेयर अर्थ मिनरल्स अपने लिए खुद इकट्ठा करेंगे ताकि हमें कल को किसी और से, खासकर अमेरिका से, भीख न मांगनी पड़े। हजरात मेरे दोस्तों, एक बार फिर से तुर्की की पार्लियामेंट में हाथापाई हो गई क्योंकि किसी शख्स ने एर्दोगान की निंदा कर दी थी कि हमारी फौज के जवान सीरिया में मारे गए हैं और ये गलती एर्दोगान की है। बस एर्दोगान के समर्थक और विपक्ष की पार्टी नेताओं के बीच में हाथापाई फिर से हो गई। उधर दुबई में जो एयर शो चल रहा है, देखिए भारत ने भी अपना फाइटर जेट तेजस उड़ाकर अपना करतब दिखाया है। भारतीय फाइटर जेट ने कमाल की करतब दुबई के आसमान में दिखाए हैं और दुनिया ने देखा है कि भारत का तेजस कितना तेज, खतरनाक और खूबसूरत कलाकारी कर सकता है। साउथ अफ्रीका के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है और ट्रंप मना कर रहा है कि ये मीटिंग में मैं शामिल नहीं होऊंगा और ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए।
अब कहा जा रहा है कि इस G20 की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और कई देश पहुंचेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका पर प्रेशर ये बना रहे हैं कि आप मीटिंग करना है कर लो, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट जारी ना करना। लेकिन रिपोर्ट यह है कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील जॉइंट स्टेटमेंट जरूर जारी करेंगे। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति और अब नीचे आ गए हैं। उन्होंने ट्रंप से कह दिया है कि मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरा कार्यकाल जो पूरा हो जाए तब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। जितना समय है मुझे उतने समय तक सरकार चलाने दीजिए। वहीं वेनेजुएला में ऑयल कॉम्प्लेक्स में बड़ा धमाका हुआ है। अभी ये पुष्टि नहीं की जा रही है कि ये हमला है या हादसा। फिलहाल के लिए हादसा बताया जा रहा है। मंजर आपके सामने। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए रजाग्राफी एक्सप्रेस पर इतना ही। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप देख रहे थे रजाग्राफी एक्सप्रेस, कुछ ज़्यादा ही सच।